नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले हफ्ते जो 7 दिन हमने बिताए बाजार में, वो काफी गहरे थे। नीचे की तरफ बिकवाली हावी हो गई थी और हमने देखा कि सर्वोच्च स्तर से एक निचला स्तर हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को बनाया और शुक्रवार को काफी बड़ी मात्रा में बिकवाली हुई थी और करेक्शन में भी हमने काफी गहरे आंकड़े देखे। इस हफ्ते जब हम लौटे हैं इस सोमवार की सुबह, तो सबसे पहले तो ये हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा कारोबार का इस कैलेंडर वर्ष 2022 का। और उसके साथ साथ दोस्तों, इस गुरुवार को हम एफएनओ एक्सपायरी भी देखेंगे, जिसके चलते मेरे ख्याल से जो उठापटक बाजार में है वो आने वाले 1 या 2 दिनों में थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी है। आगे बढ़ने से पहले थोड़े बहुत स्तर आपको बता दूं। आज सोमवार की सुबह थोड़ी बहुत मजबूती के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स का स्तर है 62,240 के आसपास और 400 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स पर। निफ्टी पर 17,912 का स्तर है, 110 पॉइंट की बढ़त के साथ साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक 42,100 के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, जहां पर हम 430 पॉइंट की बढ़त देख रहे हैं। मुद्रा बाजार और कच्चे तेल के भी स्तर मैं आपको बता देता हूँ। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती देख रहे हैं डॉलर के सामने। 82.80 का स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। और कच्चे तेल में मामूली सी बढ़त हम देख रहे हैं। 83.97 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का। और 79.35 रुपया डॉलर प्रति बैरल का स्तर है नाइमेक्स का। रुपए और कच्चे तेल में शायद इसी दायरे के आसपास कामकाज हो सकता है। और बाजार में हमें लग रहा है दोस्तों कि ये जो हम रिकवरी देख रहे हैं, शायद जैसे हमने बताया एफएनओ एक्सपायरी के चलते थोड़ी बहुत उठापटक और वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। खास करके जो खबरें उभर करके आई इस महामारी को लेकर के पिछले हफ्ते, चाइना से जो खबरें आई और उसके बाद जो हमने बिकवाली देखी हमारे यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादातर एक डर या भय था लोगों में, जिसके कारण हमने ये बिकवाली देखी। लेकिन अगर आप परिस्थिति के ऊपर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से जो भी आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी दी गई है इस महामारी को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी बहुत बेहतर है चाइना के मुकाबले। और चाइना से जो खबरें आती हैं वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा होता है कि इसमें सत्य कितना है और आंकड़े कितने सही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर विदेशी संकेत और स्थानीय संकेत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, तो शायद जो हमने करेक्शन देखा है वो थोड़ा बहुत हमें सहारा देख सकता है निचले स्तर पर। जिस तरीके से हमने शुक्रवार को भी अगर आप देखने जाए तो विदेशी संस्थागत लोगों ने बिकवाली की थी, लेकिन स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से बड़ी भारी मात्रा में खरीदारी हुई थी। अगर मार्केट में कोई अनिश्चितता का वातावरण नहीं होता है खबरों को लेकर के स्थानीय रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो शायद थोड़ी बहुत परिस्थिति संभल सकती है। लेकिन ये एफएनओ एक्सपायरी को चल के हमारा मानना है कि उठापटक या वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। दूसरे कुछ खबरों पर जो बाजार नजर डालेगी, पहले तो आएगा इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के नतीजे, और 1 फरवरी 2023 बजट पेश करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। वो बजट को लेकर के हर साल की तरह मेरे ख्याल से उम्मीदें होगी। शेयर बाजार को लेकर के क्या टैक्स में बदलाव होता है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या बदलाव होता है, कॉर्पोरेट स्तर पर अगर कुछ बदलाव होता है उसके ऊपर नजर रहेगी बाजार की। अर्थव्यवस्था पर नीतियों में बदलाव के कारण किस तरीके से असर होगा, विकास दर को आगे कैसे लेके जाते हैं, तो सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जारी की थी वहां पर क्या कुछ परिवर्तन होता है नीतियों में, ये सब मेरे ख्याल से चीजें होंगी जहां पर बजट को लेकर के थोड़ा बहुत फोकस में रह सकता है और बाजार में उसी तरीके से गतिविधि आप आते हुए देखेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है दोस्तों कि अगर इन सब बाकी चीजों को छोड़ करके जो कुछ और चीजों पर बाजार की नजर होगी, पहले तो होगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सिर्फ क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं, लेकिन इस ज्योग्राफी में
चाइना और ताइवान को लेकर के क्या खबरें आती हैं, महंगाई दर किस तरफ जाती हैं, ब्याज दरों में क्या परिस्थिति है, और जो विकास दर है वहां पर कैसा असर पड़ता है, उसके साथ साथ नतीजों पर भी नजर होगी बाजार की। तो कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि ये करेक्शन जो हमने देखा, और हमारी जो टिप्पणियां थी पिछले कुछ हफ्तों से कि बाजार में एक दायरे का कारोबार है, मुनाफा वसूली आ सकती है, और हमने जो स्तर का जिक्र किया था उसके नीचे बाजार कामकाज कर रहा है। तो उम्मीद ये है कि फिलहाल जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए 18,000 18,200 ये एक ऊपर का स्तर होता सकता है जहां पर मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। नीचे की तरफ जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं 17,800 17,900 के आसपास, ये कुछ स्तर होगा जहां पर आपको खरीदारी हावी हो सकती है। अगर खबरें नकारात्मक परिस्थिति में आई तो शायद यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे और हो सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते जिस तरीके से हम आपको राय देते हैं कि बाजार गिरता है तो आपको अपनी रणनीति में विश्वास रखना चाहिए और अच्छी और सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए, उसी तर्क के आधार पर हम आज भी दो विकल्प लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र से। पहला है रिटेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कंपनी आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर आए थे और ये जो करेक्शन हमने देखा है, हमारा मानना है कि ये खरीदारी का एक अच्छा मौका है, और खपत को लेकर के मेरे ख्याल से भारत देश में कोई गुंजाइश है ही नहीं, प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। जैसे जैसे परिस्थितियां सुधरेंगी, महंगाई दर कम आएंगी, वैसे वैसे खर्च करने की क्षमता जो है आम लोगों में वो बढ़ती जाएगी, और इस कंपनी की जिस तरीके से फैला हुआ कारोबार है और ब्रांड से हमें लग रहा है कि एक बहुत ही सकारात्मक रणनीति बन सकती है। रिटेल क्षेत्र में अगर किसी कंपनी पसंद करनी है तो आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड ये एक पहली कंपनी है। और दूसरी कंपनी है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर खबरों को लेकर के हमने नीचे की तरफ के दायरे देखे थे। कंपनी का नाम है कैन फिन होम्स। रियल एस्टेट में जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर इस क्षेत्र पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र जो है वो बहुत करीब से जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। हमारा ये भी मानना है दोस्तों कि ब्याज दरों में अगर विराम लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नर साहब, तो शायद जो मांग है जहां पर कमी आई थी ब्याज दरों में बढ़ोतरी लेते हुए, तो वो एक परिवर्तन हो सकता है, और इसके कारण हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो लोन बुक है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम्स हैं और मार्जिन हैं वहां पर सुधार हो सकता है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर के रेसिडेंशियल और कमर्शियल के जो दाम है वहां पर भी लगाम खींची गई है, और थोड़े बहुत उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नीचे की तरफ तय दायरे हो। तो अगर आपको दो विकल्प ढूंढना है अलग अलग क्षेत्र से और इस करेक्शन का फायदा लेना है, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, याद रखिए ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम सुझाव दे रहे हैं, तो रिटेल क्षेत्र से आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड और हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कैन फिन होम्स। हमें ये भी लग रहा है दोस्तों कि आने वाला साल शायद आपको थोड़ा बहुत बेहतर रुझान शेयर बाजार का ला करके देगा, और उम्मीद है कि जो भी बुरी खबरों को लेकर के हमने ये साल 2022 का जो बिताया है, आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति उभर करके ना आए, और हमारा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और देश की जो भी डेटा पॉइंट्स है वो सकारात्मक आए। आपसे विदा लेने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप एक सुलझे हुए निवेशक बने, और आपके उम्मीद के ऊपर आपके निवेश में से आपको मुनाफा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात अगले साल नए साल में। धन्यवाद।